तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जो दर्शक हमारे तक अभी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद की क्या तस्वीरें आई, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो पुल जिसको झूलता पुल कहते हैं, जो ऐतिहासिक पुल था, 6 महीने बंद था और 6 महीने के बाद इसे खोला गया था 5 दिन पहले, वो भी जांच और परख के। इस पर करोड़ों रुपए रेनोवेट कराने के लिए खर्च किए गए और उसके बाद यह हादसा हो जाना तमाम सवालों को जन्म देता है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, बीच का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है वहां पर ही संख्या ज्यादा थी, 400 से 500 बताया जा रहा है, लेकिन जो मंत्री साहब वहां पर अभी पहुंचे, उन्होंने 150 का आंकड़ा दिया है कि 150 लोग उस वक्त उस पुल पर मौजूद थे। अभी आधिकारिक जानकारी आने बाकी है, क्योंकि चश्मदीद कह रहे हैं 400 से 500 होंगे और मंत्री साहब कह रहे हैं कि 150 लोग होंगे। फिलहाल अभी वहां पर स्थिति कुछ ऐसी है कि ये पुल जब टूटा तो कुछ लोग किनारे पर भी रह गए। पुल का हिस्सा आप टूटा हुआ आधा देख रहे हैं। यहां पर बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए थे, वो जद्दोजहद करते नजर आए अपने आप को ऊपर करने के लिए, अपने आप को वहां से निकालने के लिए। कुछ लोग तैर कर अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते नजर आए हैं। रेस्क्यू की टीमें, इस वक्त बचाव दल की टीमें वहां पर मौजूद हैं, जो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस पानी का बहाव जो है देखिए तेज बताया जा रहा है। दूसरा, अंधेरा हो गया था, 6:45 बजे यह हादसा हुआ और यह बताया गया अंधेरे होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद अभी भी कोशिश यही है कि लोगों को निकाला जाए। और हादसे में दुखद खबर यह है कि 32 से ज्यादा लोगों की मौत इस पुल के टूटने की वजह से हो गई है। अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है। जो गुजरात के मंत्री मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 32 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें अभी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। थोड़ी देर में वो टीमें भी पहुंच जाएंगी और लोग पानी के बहाव के साथ अगर बहकर आगे गए हैं तो उनको भी ढूंढने की कोशिश होगी, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश होगी। बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो आज इस ऐतिहासिक पुल में भ्रमण करने से, घूमने के इरादे से गए थे, बिल्कुल इस बात से बेखौफ कि ये कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये हादसा हुआ, अब लोग अपने जो परिजन हैं वो अपनों को ढूंढने के लिए घटनास्थल पर भी पहुंच रहे हैं, अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू टीम भी वहां पर इस वक्त पहुंच रही है। पीएम ने इसको लेकर संवेदना जताई है, सीएम से खुद उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इस वक्त वो भी मौजूद है। આ બાબતની સંવેદના વ્યક્ત કરી છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પણ સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને મોરબીનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને અમે સૌ આગેવાનો આ બચાવ કાર્યમાં અમે સ્થળ ઉપર મौजूद છે અને કામે લાગી છે। દેશભાઈ, અત્યાર સુધીમાં કેટલા ઇજાગ્રસ્ત છે કે મૃત્યુ કે એવું કઈ સામે આવ્યું છે કે કઈ? અત્યારે જે કેઝ્યુઅલિટી છે એમને જે ઇજાગ્રસ્તો છે એને સારી સારવાર મળે એ માટે અમે સૌ કામમાં લાગી ગયા છે। અને અત્યારે કઈ રીતે રેસ્ક્યુ કામગીરી ચલાવવામાં આવી રહી છે? ઇજાગ્રસ્તોને સારી સારવાર મળે એ દિશામાં। गोपी, अगर आप सुन पाई हो, गुजरात सरकार के मंत्री क्या कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए, गुजरात सरकार के जो मंत्री है ब्रिजेश मेरजा, वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को रेस्क्यू करके निकालने का जो काम है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ उनकी बातचीत हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया जाए, यही फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है और उसी प्रायोरिटी के तहत हम लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन के जरिए सभी तरीके की जो मदद है वो पहुंचाने की बात की गई है, हर संभव मदद पहुंचाने की बात की गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जो अब तक करीब हादसा हुए, करीब बताया जा रहा है कि हादसा जो है वो शाम को करीब 6:30 पौने 7 के आसपास ये हादसा हुआ था और उसके बाद से लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो लगातार जारी है। और वैसे में करीब कह सकते हैं कि 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, ये प्रायोरिटी पर है। अभी भी 2 से 2.5 घंटे का वक्त जो चश्मदीद वहां पे मौजूद है उनके जरिए बताया जा रहा है कि अभी भी 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है रेस्क्यू करने के लिए। और एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अर्पिता आपको बताओ कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज मैंने खुद ने देखा हुआ ये ब्रिज है। मैं खुद उस ब्रिज पे गई थी, क्योंकि जब आप ब्रिज पे चलते हैं तो एक पूरा वाइब्रेशन आता है और नीचे लकड़ा लगा हुआ रहता है। ये जो लकड़ा था, इसका 6 महीने से रिनोवेशन का जो काम है वो चल रहा था, क्योंकि उसको रेगुलरली हर मॉनसून से पहले उसको मेंटेन करना पड़ता है और मेंटेनेंस के काम के बाद ही उसको शुरू किया जाता है। तो मॉनसून का सीजन यानी ये हर बार 6 महीने के लिए बंद रहता है, हर बार रिनोवेट होता है,
या हर साल होता है? मतलब किस तरीके से, साल में या 2 साल में कैसे रिनोवेट होता है? देखिए, हर साल इसको मॉनसून के बाद एक बार फिर, क्योंकि ये लकड़े का बना हुआ ब्रिज है, इसीलिए इसको लकड़ा ब्रिज भी कहते हैं और झूलतो पुल पर कहवामां आवे छे। तो जब यहाँ पे ये पूरा काम किया जा रहा था, यानी पिछले 6 महीने से इसको रिनोवेट किया गया, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट बना के जरा ये बताइए कि क्या हर बार 6 महीने के लिए रिनोवेशन का काम चलता है या कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, अर्पिता, वो कम ज्यादा भी होता है, क्योंकि जो लकड़ा रहता है, कई बार लकड़ा खराब होने पर हादसा होने की संभावनाएं रहती है, तो उसको पूरी तरीके से रिनोवेट किया जा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से रिनोवेट किया गया था, ये मैंने आपको बताया कि जो मोरबी का ये दरबारगढ़ है, दरबारगढ़ से लेके सामो काठो बोलते हैं, सामने वाला जो इलाका रहता है, यानी जो ब्रिज का सामने का इलाका है, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल ओल्ड मोरबी है और नया मोरबी है, इन दोनों को ये ब्रिज कनेक्ट करता है। लेकिन दरबारगढ़ जो राजा का महल था, पहले ये ब्रिज जो बनाया गया था, केबल ब्रिज बनाया गया था, वो सिर्फ राजा के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद इस ब्रिज को जनता के लिए खुला छोड़ दिया गया और ये जो ब्रिज है, इसकी कनेक्टिविटी जो दे दी गई, वो महल से बाहर की साइड पे एक नया प्रॉपर एक पूरा लकड़े का एक पैसेज बनाकर उसकी कनेक्टिविटी दे दी गई। इसको जरा दिखाइए, ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये वो पुल जो टूटा, उसका एक हिस्सा किनारे का वो रह गया और उसके बाद किस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पकड़ के उस हिस्से को रखा है उन्होंने कि कहीं वो पानी में ना गिर जाए। आपको औरतें भी नजर आ रहे होंगे, बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, किस तरह धीरे धीरे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए, एक दूसरे के सहारा बनते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं आपको अगर आगे आप नजर डालिएगा तो वहां पर आपको लोग पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दरअसल केबल पुल का ही वो हिस्सा है जो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इसके बाद का आगे का, क्योंकि 200 मीटर के करीब आसपास ये लंबा ब्रिज था, उसके आगे का ये पूरा हिस्सा पानी में डूब गया। लेकिन उससे पहले जो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया था, गनीमत थी कि उस हिस्से पर भी कुछ लोग थे और हालांकि जो लोग और गिरे वो भी वहां तक पहुंच रहे हैं तैर कर कि किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाएं, लोगों के सहयोग से वो अपनी जान बचा ले। तो ये हम आपको ताजा उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ और लोग अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो केबल पुल जो गिरा वो थोड़ा सा देखिए झुका हुआ सा है और लोग इस पुल को पकड़कर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो बचा कुचा इसका हिस्सा है, एक दूसरे की मदद के साथ एक चेन बना रहे हैं ताकि वो और लोग देखिए धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा भी रहे हैं। स्थानीय लोग भी ऊपर उनकी मदद के लिए वहां मौजूद हैं। नीचे से भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे पुल के हिस्से को, लेकिन उस वक्त आप समझिए मनोदशा जब ये हादसा हुआ होगा, पहले तो इसी बात का यकीन लोग नहीं कर पाए होंगे कि इतना बड़ा हादसा उनके सामने है, अब उनको अपनी जिंदगी बचानी है। ये पुल का जो हिस्सा है, जब इस पर सहारा लेकर ये लोग ऊपर बढ़ रहे हैं तो खतरा तो उस वक्त इनके मन में ये भी हो रहा होगा कि कहीं ये हिस्सा भी टूटकर पानी में ना गिर जाए। ये डर भी स्वाभाविक तौर पर वहां रह रहे लोग उस समय जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मन में रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि सामने आपकी अगर मौत हो तो हर इंसान रास्ता खोजने की कोशिश करता है कि कैसे अपने आपको बचाएं, और कुछ यही कोशिश ये लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं जो वहां पर पुल में पहुंचे थे उस लम्हे को कैद करने के लिए अपने मोबाइल में सेल्फी लेने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो लम्हा कैसे यू टर्न लेगा और एक हादसे में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी जिंदगी बचाते हुए नजर आएंगे। सौरभ, ये तस्वीर देखिए हम दिखा रहे हैं उस समय हादसे के बाद की, जब लोग एक एक करके जो किनारे रह गए वो अपने आप को ऊपर की तरफ पहुंचा रहे हैं, खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, ताजा जानकारी अगर जो मैं आपको दे दूं कि गुजरात सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया है। इस पूरे मामले में जो कि मोरबी में ये पूरी घटना हुई है, इस पूरे मामले की जांच एक एसआईटी करेगी और ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर जो अधिक जानकारी दे दूं कि गुजरात सरकार इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन करी है। लेकिन सबसे अहम बात, अगर इसके अंदर आईएएस जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर है, आईएएस अधिकारी के साथ जो इंजीनियर है और जो अन्य लोग हैं, टोटल 5 लोग इस पूरे एसआईटी में शामिल होंगे।
जो जानकारी अभी ताजा हम आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं, आज तक पर जो ताजा जानकारी इस पूरे मामले में हम दर्शकों को देना चाहते हैं कि मोरबी हादसे में गुजरात सरकार ने 5 लोगों की टीम का एक पूरा एसआईटी का गठन किया है जो पूरे इस मामले की जांच करेगी। उसके अंदर आईएएस ऑफिसर है जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, साथ ही जो एक इंजीनियर है जो कि क्वालिटी कंट्रोल का चेक करेगी कि किस तरीके से ये जो केबल ब्रिज का जो रेनोवेशन हुआ था, 7 महीने लगातार इसका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो किस तरीके से क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया गया था कि नहीं, किस तरीके का सामान इसमें इस्तेमाल किया था। अगर 7 महीने लगातार रेनोवेशन चला है तो क्यों 5 दिन में ही ये पूरा का पूरा जो केबल ब्रिज है वो नीचे आ जाता है, इतने लोगों की मौत हो जाती है। तो इसके अंदर जो क्वालिटी इंजीनियर है वो इसके अंदर शामिल है। साथ ही इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अन्य 3 लोग इसके अंदर मौजूद है जो बिल्डिंग डेवलपमेंट के लोग हैं, और सीआईडी क्राइम यानी कि पुलिस ऑफिशियल की भी एक पूरी टीम है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि गुजरात सरकार ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ी खबर यानी आप सौरभ दे रहे हैं मोरबी हादसे की जांच के लिए। फिलहाल आपको बता दें एसआईटी का गठन किया गया है, 5 लोग इस जांच की टीम में एसआईटी में होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मोरबी हादसे पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, 5 लोग इसमें होंगे। वो इस बात को जांचेंगे, परखेंगे कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। लेकिन अभी तो सवाल यह भी है कि किसकी लापरवाही से हुआ, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो भी तब जब थोड़े दिन पहले, 5 दिन ही समझिए जरा, 5 दिन हुए हैं केवल इस पुल को खुले हुए, और उसके बाद यह हादसा हो जाता है। 2 करोड़ रुपए इसकी मरम्मत के लिए, इसको रेनोवेट करने के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च आया। जिम्मेदारी ट्रस्ट की होती है। लेकिन एक बात जरा आपको बता दें, ये अभी ऐसा नहीं कि अभी खुला है। ये जो पुल है, केबल का पुल जो आप देख रहे हैं, केबल पुल जिसकी झूलता पुल भी जिसको कहते हैं, ये बहुत पुराना यानी राजा महाराजाओं के वक्त का बना ये पुल है, जिसको रेनोवेट कराया जाता है हर साल में तकरीबन 6 महीने 7 महीने से ज्यादा, ऊपर नीचे जैसी पुल की स्थिति होती है उसको देखते हुए इसको रेनोवेट कराया जाता है। कुछ दिन इसमें आवाजाही बंद की जाती है और उसके बाद इसको फिर से खोला जाता है। लेकिन यहां जब इसको रेनोवेट कराकर 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद खोला गया तो 5 दिन के अंदर ही जब संख्या बढ़ी, वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला हुआ, अचानक से ये जो पुल है वो धराशाही एक तरीके से कहिए तो टूट गया, ढह गया, और अपने साथ इतनी जिंदगियों को भी इसने बहा ले गया। एक तरीके से 35 से ज्यादा लोगों की मौत अभी इस घटना में हुई है, 70 से ज्यादा लोगों को अस्पताल भेजा गया है। जो चश्मदीद हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जरा ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, हादसे की तुरंत बाद की तस्वीर है, जहां जब ये पुल टूटा, कुछ लोग आपको देखो सीधी लाइन में जो आप देख रहे होंगे, कुछ लोग आपको डूबते हुए से नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग गनीमत इस बात की मना रहे हैं कि चलिए अच्छा था कि हम बीच में नहीं थे, थोड़े किनारे थे, और किनारे होने की वजह से ही जो थोड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं पुल का जो नहीं डूबा, जो रह गया, वहां पर लोग जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए उस वक्त नजर आ रहे थे। धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोग के साथ कुछ लोग पानी के नीचे अंदर भी, यहाँ कुछ लोग देखिए ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो ऊपर चढ़कर अपने आप को इस पुल के सहारे, जो बचा कुचा पुल का हिस्सा उसके सहारे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर स्थानीय लोग भी उनकी मदद के लिए। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए जो बीच में थे, क्योंकि इसके आगे का जो पूरा हिस्सा 200 मीटर के आसपास की ब्रिज की लंबाई, उसके आगे का जितना हिस्सा था वो पूरा पानी में डूब गया, उसमें सवार लोग पानी में डूब गए। अब उनको ही ढूंढा जा रहा है, उनको ही रेस्क्यू किया जा रहा है जो इस हिस्से में रह गए थे। किनारे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, वो अपने तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो इसके पास थे वो तैर तक इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां से वो अपने आप को बचा ले जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी लापता हैं, उनके परिवार के लोग एक दूसरे अपने परिजनों के बारे में जानने के लिए, अपनों के बारे में जानने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं।